हेलो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है और ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ लेकर मैं बना रहा हूँ और ये वीडियो देखना आपके लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैं इस वीडियो में जिस बारे में बात करने वाला हूँ वो टॉपिक आप सबके जीवन में कभी ना कभी आएगा या आया होगा, ठीक है। तो अगर मैं आज के समय भारत की जो चिकित्सा व्यवस्था है, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो चिकित्सा व्यवस्था है पूरी, फिर वो चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए, अगर हम भारत में चिकित्सा व्यवस्था की बात करें तो इसमें आपके पास रास्ते होते हैं। अगर आपकी तबीयत खराब है, आपको कोई बीमारी है या आपकी बॉडी में कोई डिसीज हो गई है या आपका कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो इंसान सबसे पहले हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर से परामर्श लेता है और उनसे इलाज करवाता है। लेकिन मैं आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं। अब प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोई पेशेंट है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस इल है और काफ़ी ज़्यादा उसको चोट लगी हुई है या काफ़ी ज़्यादा बीमार है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करते हैं कि वो उसको अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं और एडमिट करने के साथ साथ पहले वो परिवारजनों को ये आश्वासन देते हैं कि हम आपके पेशेंट को ठीक कर देंगे और ये सारी चीज़ें उनसे कहते हैं, जिससे कि उनके जो परिवार वाले परिवारजन होते हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारा पेशेंट अब सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं डॉक्टर, वो अपने अस्पताल में उसको पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं और एडमिट करने के बाद उसका उपचार करते हैं और उपचार ना के बराबर करते हैं। अगर उनके हाथ में उसका उपचार करने योग्य काबिलियत होगी तो वो भी करेंगे और काबिलियत नहीं होगी उपचार करने की तो भी वो उसे एडमिट कर लेंगे। क्यों? अपने स्टाफ की फीस भरने के लिए, अपने हॉस्पिटल का खर्चा निकालने के लिए। सिंपल सी बात है। फिर लास्ट में क्या होता है, 1-2 दिन बाद जब वो एडमिट करते हैं पेशेंट को और उसका प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं कर पाते हैं और बाद में फिर जब चीज़ें उनके हाथ से निकल चुकी होती हैं, उसके बाद वो परिवारजनों से कह देते हैं कि माफ़ कीजिएगा, हम आपके पेशेंट को ठीक नहीं कर पाएंगे और कृपया करके आप दूसरी जगह जाइए और इसका इलाज करें। शुरुआत में जब आप अस्पताल में किसी पेशेंट को लेकर जाते हो तो वो अस्पताल के जो डॉक्टर्स होते हैं, अस्पताल का जो स्टाफ होता है, वो आपको आश्वासन देता है कि हम आपके पेशेंट को ठीक कर देंगे। आप संतुष्ट हो जाते हो, लेकिन उसे कुछ दिन एडमिट करने के बाद या कुछ समय एडमिट करने के बाद आपको साफ-साफ बोल देते हैं, उसे रेफर कर देते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो। आपको क्लियरली बोल देते हैं कि आप अपने पेशेंट को यहाँ से ले जाइए, हमारे बस की नहीं। तो मैं हाथ जोड़ के एक गुंजाइश करता हूँ आप लोगों से, और अगर मेरी बात गवर्नमेंट तक पहुँचती है तो बहुत अच्छा होगा। ये नियम ज़रूर लाया जाए कि अगर कोई अस्पताल में कोई डॉक्टर किसी भी मरीज की ज़िम्मेदारी ले रहा है उसे ठीक करने की, तो ऐन मौके पे उसे जवाब नहीं देना होगा। वो डॉक्टर तभी उस पेशेंट को अपने अस्पताल में भर्ती करे जब वह उसे पूर्ण रूप से ठीक कर सके। यदि वह उसे पूर्ण रूप से ठीक करने में सक्षम नहीं है तो उससे पेशेंट को अपने अस्पताल में बिल्कुल भी एडमिट करने से मना कर दें, उसे दूसरे अस्पताल, किसी अच्छे अस्पताल रेफर करें। मैं ये चाहता हूँ और इसके ऊपर भी कानून बनना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो हॉस्पिटल्स होते हैं, मैं कह सकता हूँ 90% जो हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ पेशेंट को पैसा खींचने के लिए पेशेंट को अपने पास एडमिट कर लेते हैं और जब पेशेंट बहुत ज़्यादा उसकी हालत खराब हो जाती है, घावड़ हो जाता है, उसके वेंटिलेटर लग जाते हैं, ऑक्सीजन लग जाता है, उसके बाद वो क्या करते हैं, लास्ट टाइम जब वो एकदम मरने की कगार पे पहुंच जाता है, उसका इलाज होना असंभव हो जाता है पूरी तरह से, तब वो क्या करते हैं, उस पेशेंट को जवाब दे देते हैं कि हम पेशेंट को ठीक नहीं कर। इसमें परिवारजन भी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और जो लोग पैसा लगाते हैं, पैसा देते हैं, अस्पताल में भर्ती करते हैं, वो जितने भी दिन 2-3 दिन पेशेंट को अपने अस्पताल में रखते हैं, हॉस्पिटल में रखते हैं, उनका बिल भी अच्छा खासा वो बना देते हैं। 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए अच्छा बना देते हैं। उसके बावजूद भी परिवारजनों को कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। तो मैं सरकार से गुंजाइश करूंगा कि यदि प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर किसी भी पेशेंट को भर्ती कर रहा है तो वह पूर्ण रूप से उसकी जिम्मेदारी ले, अन्यथा उसको भर्ती ना करे। और दूसरी चीज, यदि प्राइवेट अस्पतालों में कोई भी पेशेंट या कोई भी मरीज इलाज करा रहा है और इलाज कराने के बाद उसका कोई भी रिजल्ट उसको नहीं मिलता है, तो उसका जो इलाज में खर्च हुआ है, उस खर्च का 50% जो
एक तरीके से आप कह सकते हो जो फीस है वो वापस करनी हो उस परिवारजन को, वो वापस सेव हो, क्योंकि वो पूरा पैसा ले लेते हैं और लेने के बाद भी कोई पेशेंट सही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कई सारे गरीब परिवार होते हैं जिसका पैसा भी चला जाता है और पैसा जाने के साथ साथ उनका जो घर का सदस्य होता है वो भी ठीक नहीं हो पाता है। तो इस बात पे गौर करिएगा और मेरी आपसे बस यही सलाह रहेगी कि कभी भी आप बीमार पड़े, कभी भी आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो, एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, तो आप प्राइवेट अस्पतालों में जाने से बचें। वहाँ सिर्फ आदमखोर लोग बैठे हैं और आपका शिकार करने के लिए बैठे हैं। जैसे मछली होती है, मछली जाल में लटका दी जाती है बड़ी मछली को पकड़ने के लिए, बस वही है, आप जाते हो, शिकार हो जाते हो, आपका पेशेंट जीता है, मरता है, डज नॉट मैटर, उनको सिर्फ अपनी जेब भरनी है। और तो मेरी सलाह रहेगी कि सरकार ने अच्छी सुविधाएं निकाली हैं, हर जिले में एक अस्पताल है सरकारी, तो मेरी सलाह रहेगी कि आप हमेशा सरकारी अस्पताल में जाकर अच्छे से इलाज करवाएं, क्योंकि सरकारी डॉक्टर जो होते हैं काफ़ी वेल एजुकेटेड मैं मानता हूँ। मैंने ये चीज़ खुद नोटिस की है, जो सरकारी डॉक्टर्स होते हैं वेल एजुकेटेड होते हैं, अच्छे शिक्षित होते हैं, उसके साथ-साथ वो ज़िम्मेदारी लेकर कार्य भी करते हैं, क्योंकि उनके मन में किसी भी प्रकार का लालच नहीं होता है कि इस पेशेंट से हमें कुछ पैसा मिले। और बाकी अस्पताल की अगर मैं बात करूँ तो वो सिर्फ लालच में जीते हैं, अपने स्टाफ की जेब भरने के लिए और अपनी जेब भरने के लिए काम करते हैं बस। मेरी वीडियो पे बहुत गौर करिएगा, मेरी इस बात पे गौर करिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। बहुत ही आवश्यक बात है ये और हर एक व्यक्ति को जाननी चाहिए।